हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ किसरानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवध क्लासेस पर। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को पूर्णतः क्या किया, कंप्लीटली फिनिश कर लिया। तो अब आपके लिए लेके आए हैं हम क्या, चैप्टर सी। क्या है चैप्टर का नाम? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है नाम, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखिएगा, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहले तो कुछ चैप्टर का जो नेम है उसी को डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, देखिए बेटा, क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। देखो, दो चर, जैसे आप क्लास 9th में क्या पढ़े थे बेटा? क्लास 9th में आप पढ़े थे एक चरों वाले रैखिक सम, यानी वहां पर केवल किसी इक्वेशन में क्या केवल एक सिंगल वेरिएबल की बात हो रही थी ना। यहाँ पर क्या होगी, दो दो वेरिएबल की बात होगी। पहले समझते हैं। अच्छा, वेरिएबल यानी जो क्या है अपना चर। वेरिएबल यानी चर क्या होता है? देखो, जो प्रीवियस वाली क्लास थी उसमें वेरिएबल, नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट सब कुछ बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या। तो वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू क्या रहे, बदलती रहे। वैल्यू क्या होती रहे? वैल्यू क्या होती रहे? चेंज होती रहे। ठीक है ना, वैल्यू क्या होती रहे बेटा? चेंज होती रहे, तो वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। अच्छा, चलते हैं आगे, समझते हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर नाम को ही डिस्कस पहले हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं आगे डिस्कस। चैप्टर का नाम जो था क्या था भैया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, देखो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो, जो समीकरण इक्वेशन में तुम इक्वल में जीरो लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना। देखो यहाँ पर, देखो दो वेरिएबल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अपने को? एक देखो यक्स है और एक क्या है, वाई है। तो दो दो वेरिएबल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो यही क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक, देखो अब आता है रैखिक, क्या? रैखिक समीकरण। क्या आ रहा है बेटा? रैखिक समीकरण आ रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो मैंने पॉलिनोमियल्स वाले सेशन में आपको लीनियर पॉलिनोमियल यानी लीनियर इक्वेशन है और लीनियर पॉलिनोमियल था, डिफरेंस कुछ नहीं। तो लीनियर यानी रैखिक समीकरण क्या होगा, जिसमें क्या होगी, वेरिएबल, क्या, जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, एक हो, तो वो क्या होगा आपका, लीनियर होता है। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण बात समझ में आई नहीं है? तो ओवरऑल क्या कह रहे हैं कि क्या हो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण शब्द का ही मतलब क्या है कि उसमें दो चर हो, क्या हो, दो चर यानी क्या हो, दो वेरिएबल हो, क्या हो, टू वेरिएबल हो। बात समझ में नहीं है? रैखिक समीकरण, क्या, रैखिक समीकरण। अब वो जो दो वेरिएबल हो कैसे हो, लीनियर हो, कैसे हो, लीनियर इक्वेशन हो, कैसे बेटा हो, लीनियर इक्वेशन हो। कैसे इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो। बात में कैसे इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, यानी कि पावर जो वेरिएबल है, क्या, वेरिएबल, क्या, जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, उनकी पावर क्या हो, मैक्सिमम वन हो, तभी क्या होगा, आपका लीनियर होगा। बात समझ में आएगी नहीं है? अब आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को। हाँ बेटा, चलिए देखते हैं। देखते हैं आगे थोड़ा सा। देखिएगा, अब कुछ चीजें यहीं पे हम समझने वाले हैं बेटा। देखिए, देखो, अब देखिए, जैसे दो इक्वेशन लेते हैं। देखो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। एक ले लेते हैं क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2
C2 इक्वल 0। अब ये दो इक्वेशन ले ली हूँ, अब समझो थोड़ा सा। हाँ क्या, ये दो इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पर यही समझेंगे क्या, देखो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्ट लाइन है। ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये क्या है, कोइंसाइड लाइन है। अपनी संपाती रेखा, कैसी रेखा है, संपाती रेखा है। तो समझते हैं क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। ये यूज होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 1 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। देखिए ये वाला, ये टर्म देखिए, ये क्या हो रहा है, देखो मान लेते हैं एक जो है इसकी ये रेखा है, इससे बना हुआ है, सेकंड वाली इससे बनी हुई है। बात समझ में आई? सेकंड वाली किससे बनी है, इससे बनी हुई है। देखो इससे बनी हुई है। देखिए ये क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको इंटरसेक्ट लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा बोल रहे हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जब ग्राफ आप बनाओ, ठीक है ना, ग्राफ बना रहे हो, मान लो इसकी एक लाइन क्या हो गई, ऐसे चली जा रही है सपोज, हाँ, और इसकी बना रहे हो आप तो ऐसी चली जा रही है। देखो कट कहाँ कर रहा है, ये कट कर कहाँ कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है ना, केवल यहाँ सिंगल प्लेस पे कट कर रहा है। यानी जो इसका सोल्यूशन होगा, यानी जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, केवल सिंगल यूनिक सोल्यूशन आएगी। क्या आएगी, कैसी सोल्यूशन आएगी, यूनिक सोल्यूशन आएगी। बात क्लियर है, कैसी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। बात यानी अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अच्छा क्या हर बार हम ग्राफ बनाए, हमारे चैप्टर फर्स्ट में तो ग्राफ बनाना, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। कैसे हम बताएंगे, उसके लिए क्या है, क्या रूल है, उसको समझते हैं, ठीक है ना। यानी जब क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, क्या हो आपका, प्रतिच्छेदी हो, ठीक है ना, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। बात क्लियर है, क्लियर है, क्या हो, प्रतिच्छेदी होगा। तब क्या, देखो कंडीशन उसके लिए क्या है बच्चा, देखिएगा आप, हाँ देखिए प्रतिच्छेदी होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा वो देखते हैं। किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। क्या, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, इस कहानी में सुनिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए देखते हैं बेटा। देखो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। तो इसमें क्या हो, देखो जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, तभी कहोगे क्या प्रतिच्छेदी रेखा है, पहली बात तो। और क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होने के साथ इसका क्या हल, कैसा अद्वितीय हल क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। बात समझ में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अच्छा ठीक है ना। जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 होगा, तब कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। बात क्लियर है, क्लियर है। अब आगे समझते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं बेटा, देखो अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं, चीजें देखिएगा, समझते हैं इसको। अब अगली क्या है आपकी, देखो यहाँ थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। देखिए बेटा, देखिए अब अगली कैसी रेखा है, समांतर रेखा। कैसी रेखा है, समांतर रेखा। क्या ये दोनों जो लाइनें हैं यानी रेखाएं हैं अपनी, क्या ये कहीं दोनों में इनका प्यार हो रहा है, इनमें प्यार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बात समझ में, क्या इनमें कोई प्यार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, क्या कोई हल होगा, क्या कोई हल होगा क्या, क्या कोई हल होगा क्या, ये बताइएगा आप, क्या कोई हल होगा क्या, हाँ कोई हल, चलिए तो क्या कोई हल होगा, क्या इनमें कोई प्रेम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा प्रेम। जब प्रेम नहीं हो रहा तो यानी इसका कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होने वाला। बात समझ, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। बात समझ, कोई हल नहीं होगा। अच्छा कोई हल नहीं होगा बेटा, जब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है,
उसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, यानी नो सोल्यूशन की बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नो सोल्यूशन। क्या, नो सोल्यूशन, क्या, नो सोल्यूशन। बात समझ में आई? यानी कोई हल नहीं हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कोई हल ना होने के लिए क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होती है। बात समझ में नहीं, याद रहना चाहिए, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2 होना चाहिए। अच्छा, ये क्या हो गई, पैरेलल वाली चीजें हो गई। अपने में इंपॉर्टेंट ये है, क्या है इंपॉर्टेंट ये है, बात समझ में नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा बेटा। एक ऐसी रेखा है समांतर रेखा, कैसी, समांतर रेखा, कैसी है, समांतर है। बात समझ में ये नहीं है। अब देखते हैं जो आपका ये लास्ट वाला सी वाला पार्ट है, क्या है, ये संपाती, कॉइंसाइड है, क्या है, कॉइंसाइड है, संपाती रेखा। इसको कैसे समझते हैं उसको देखते हैं भैया, हाँ देखते हैं। चलो, जिसको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, या फिर उन चीजों को फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, सेशन को जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें बेटा, ठीक है। यदि आप शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसी वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी इतनी आसान भाषाओं में। देखिए अब बात किसकी है, कोइंसाइड यानी संपाती की बात है। किसकी बात है बेटा, संपाती की बात है। किसकी बात है, संपाती की बात है। किसकी बात है, संपाती रेखा, किसकी रेखा की, संपाती रेखा की। अच्छा, किसकी बात है बेटा, संपाती रेखा की बात है। किसकी बात है, संपाती रेखा की बात है। हाँ, देखो जैसे मान लो एक रेखा ये हो गई अपनी, हाँ। अच्छा, आप इसी रेखा के ऊपर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सीधे को रखने के लिए, बट देखो हो पाए तो ठीक है। देखो आप समझो थोड़ा सा, हाँ। अब इसी रेखा के ऊपर, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बैठ गई, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संपाती में प्रेम बहुत ज्यादा हो गया, क्या होगा, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि जैसे राधा रानी हो गए, ठीक है ना, कृष्ण राधा का प्रेम हो गया बेटा, ठीक है ना। देखिए आगे समझते हैं, तो इसकी कंडीशन कैसे पहचानेंगे, कि जो ग्राफ बनेगा अपना, क्या, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा, ये बनता है क्या, देखो जो इसका ग्राफ बनेगा, अब वो बनेगा कैसे, ग्राफ इसका, मान लो ग्राफ जो बनाते हैं हम, रुक जाओ बेटा, गड़बड़ हो गया ये थोड़ा सा, बन क्या रहा है, बन तो रहा है सीधी लाइन, ये लाइन आ गई है, रुक जाइए बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, कैंसिल कैंसिल थोड़ा सा, देखिए, तो किसकी कंडी क्या बात कर रहे थे, कहाँ गया, कहाँ गए यार, वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, स्पीड में कर लीजिएगा, किधर गया, कहाँ गया, डिलीट हो गया क्या बेटा, हम्म चलो बात कर लेते हैं, इसी का नहीं मिल रहा, छोड़ो। सुन, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा,
क्या बात हो रही थी कि संपाति, किसकी बात हो रही, संपाति की लाइन पे लाइन चढ़ गई थी ना अपना, क्या लाइन पे लाइन चढ़ गई थी, नहीं चढ़ गई थी ऐसे, हाँ एक लाइन थी, ऐसी लाइन थी, इसी पे क्या करें, इसी पे जस्ट ऐसे दूसरी लाइन चढ़ गई, तो ये कैसी रेखा होगी, संपाति में प्रेम गहरा हो गया, प्रेम कैसा हो गया, गहरा हो गया प्रेम, बेटा हो कैसे गया, प्रेम बहुत ज्यादा इनमें क्या हो गया, बहुत गहरा हो गया, कैसा हो गया, गहरा हो गया, यानी क्या होगा, इसके बहुत सारे अनंत हल होंगे, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे बेटा, अनंत हल होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे यार, तो इसके क्या होंगे, बहुत सारे अनंत, जब प्रेम गहरा होता है तो क्या होगा, सॉल्यूशन उसके बहुत होंगे, यानी क्या होंगे, अनंत हल होंगे, क्या होंगे बेटा, अनंत हल होने वाले हैं, कैसे हल होने वाले हैं, अनंत हल होंगे, कैसे हल होंगे बेटा, अनंत हल होंगे, हल कैसे होंगे, इसका इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, कंडीशन क्या होगी बच्चा इसके, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होगा, बात समझ में आई नहीं है, ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होगा। अच्छा अब डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाओ, इस टेबल को ध्यान समझिएगा, जो कुछ इसमें इंक्लूड नहीं उसको भी हम आपको बता देंगे थोड़ा सा, हाँ ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है ना, चलिए समझते हैं बेटा, हाँ देखिएगा, हम्म देखिए, अब हमने कंडीशन क्या बताई, देखो ध्यान से यहाँ समझिएगा, यहाँ पर ही दे रखा है थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा एक शब्द और याद रखिएगा, एक होगा संगत, थोड़ा सा क्या होगा, संगत, और एक चीजें होंगी असंगत, क्या, असंगत, ठीक है, दो शब्द, यानी कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, बात में कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, संगत और असंगत, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी आपका संगत कौन होगा और असंगत कौन होगा, यानी कॉन्सिस्टेंट कौन होगा, इनकॉन्सिस्टेंट कौन होगा, ठीक है ना, सुनिएगा, अब आपका जो ये है क्या, प्रतिच्छेदी, देखो हम इसको व्हाइट पेन से कर रहे हैं, उसको आप समझ जाना क्या, संगत है आपका, क्या है, संगत है, और आपका जहां पर प्रेम ज्यादा हो रहा था, क्या, प्रेम, या तो प्रेम बहुत गहरा हो, ठीक है, वहां पर संगत होगा, यानी वहां पर साथ साथ एकदम रह रहे हैं, और जहां पर एकदम ठीक है ना, और कहां पर हो रहा है ऐसा, देखो ये भी क्या है आपका, देखो सॉरी, संपाति वाले भी क्या है आपकी संगत होती है, क्या होती है दोनों, संगत होती है, यानी यहाँ पर अनंत हल हो रहे हैं, संपाति रेखा थी, प्रेम बहुत ज्यादा, बात याद रखो, जहां पर प्रेम कैसा था, देखो प्रेम एक प्रतिच्छेदी थी, ये भी क्या हो गया आपकी प्रतिच्छेदी वाली क्या होगी, संगत होगी, और जहां पर क्या था, उसी के ऊपर ये भी क्या था आपका, संपाति थी, ये भी क्या होगा आपका, संगत होगा, यानी कॉन्सिस्टेंट होगा, बात समझ में आई? अब बचा क्या, अपना ये वाला बचा, ये क्या होगा आपका, इनकॉस्ट इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यानी असंगत होगा, यानी समांतर रेखा जो होती है वो क्या होगी, इसका कोई हल नहीं होता, बात समझ में आई नहीं, याद रखना, ये पूछा जाएगा अभी आपके एक्सरसाइज में आगे आने वाला है, बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, एनी डाउट, कोई समस्या हो तो बताइए आप, उम्मीद है आपको कोई ऐसी समस्या होगी नहीं, तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, यदि आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप जरूर से जरूर क्या करिएगा, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डाउट रहता तो अगली वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बात समझ में ये नहीं है, चलिएगा ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे समझते हैं, हाँ देखते हैं बेटा, आगे थोड़ा सा अब देखते हैं, चलिए
अब देखिए यहाँ पर जो अपने चैप्टर में है ग्राफ बनाना रहता है, क्या बनाना रहता है, ग्राफ वगैरह बनाना है, क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है हमको, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अच्छा ग्राफ बनाने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, इसको एक्स पॉजिटिव बोल सकते हो क्या, इस वाले को क्या बोलते हो, एक्स माइनस वाला बोल सकते हो, ये वाई और ये, या वाई डैश बोल दो आप, क्या बोल सकते हैं, डैश बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं बेटा, डैश बोलते हैं। तो यक्स और एक्स डैश वाई, वाई डैश, हाँ ठीक है, चलिए। हम्म ठीक है, तो अब इस पर ग्राफ बनाना है। तो क्लास 11 सॉरी 9th में भी हमने क्या किया था, एक रैखिक समीकरण से ग्राफ, यहाँ पर दो दो रैखिक समीकरण मिलेंगे और उसके ग्राफ खींचने पड़ेंगे, बात समझ में आई नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया ये एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, हाँ बात समझ। ये क्या होता है आपका मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जो मूल बिंदु का होता है यानी ओरिजिन पॉइंट होता है, इसका क्या होता है आपका निर्देशांक, क्या होता है, 0, होता है। बात समझ में आई नहीं है। हाँ इधर क्या होगा, देखो ध्यान से देखते रहिए भी आप, देखो ध्यान से देखते जाइए, इधर क्या होगा पॉजिटिव वाली वैल्यू, इधर क्या होगा निगेटिव, ऊपर क्या होगा अप में पॉजिटिव और डाउन में भी क्या होगा निगेटिव होगा। बात समझ में आई नहीं है। तो चलिए देखते हैं आप चैप्टर में क्या दे रखा है। चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं बेटा। हम्म 2 पे आ गए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमको ग्राफ में भी इसको क्या करना है, व्यक्त करना, और बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ समझ लेते हैं बच्चा। हाँ बेटा देखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज हमको, इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से गर्दा गर्दा करेंगे, ठीक है ना, एकदम समझते चलिएगा। कोई भी डाउट हो आप बढ़िया से समझिए, ना समझ में आए 2-4% फिर से वीडियो देखिएगा। वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं बेटा, समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया पूर्व, जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन हो, जब पूर्व शब्द यूज हो, क्या शब्द यूज हो, पूर्व शब्द यूज हो, या फिर पहले शब्द यूज हो प्रयोग किया जाए, ठीक है, नहीं क्या बिफोर यूज किया जाए, क्या बिफोर, तो आप साइन यूज करोगे क्या, निगेटिव, क्या निगेटिव साइन यूज करो। बात समझ में आई क्या, निगेटिव साइन यूज करने वाले हो यानी ऋणात्मक साइन यूज करने वाले हो। अब जब बात करें किसकी, बाद की, किसकी बात करें, बाद की, तब आप बाद की या पश्चात यूज करें यानी आफ्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, पॉजिटिव साइन यूज करोगे, कौन सा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे। कैसा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे। कैसा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे, ठीक है। कैसा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम्म हम्म देखिए क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको सॉल्व करते हैं। माना आफ्ताब की आयु, या वर्तमान आयु कह सकते हैं, आयु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यक्स यक्स ईयर है, यक्स ईयर है यानी एक्स। और कौन है बेटा, और उसकी पुत्री की एज क्या लेट कर लेते हैं, पुत्री की एज क्या, पुत्री की एज इसकी वाई लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। आई बात समझ में, क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ध्यान से समझिएगा, कितना क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, इसकी बात कर रहा है बेटा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखते हैं, देखो नहीं चल करते हैं। 7 वर्ष पूर्व की, 7 वर्ष पूर्व की आयु, पहले दोनों की निकाल लेंगे कि 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। देखो आफ्ताब की, आफ्ताब को ए शिफ्ट नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्ताब की 7 वर्ष की पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व मतलब बताए क्या, घटाना, तो x माइनस क्या हो जाएगी 7। पुत्री यानी डॉटर को डी से नोट कर दे रहे हैं, उसकी एज क्या हो जाएगी y माइनस 7 हो जाएगी। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखो प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं बेटा, सुनिए। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, देखो पिता ही तो बड़ा होगा ना। 7 वर्ष पूर्व क्या थे, जो पिता थे वो अपनी पुत्री के एज से कितना गुना थे, 7 गुना थे। भाई पुत्री ही वाले में 7 से गुणा करोगे तभी तो पुत्री अपने पिता के बराबर होगी या नहीं होगी, बताइएगा, तभी तो होगी ना पुत्री। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा x माइनस 7 इक्वल, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 7y माइनस कितना 49। अब देखो 7y को इधर ले आओ तो x माइनस 7y, वो उधर जाएगा आपका, ठीक है क्या, 7 उधर जाएगा तो क्या माइनस 49 प्लस क्या 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिएगा 7 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, देखो x माइनस 7y इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में क्या बचेगा, देखिएगा इक्वल में आपको बस घट जाएगा कितना -42 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बात समझ में, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा, हाँ बेटा देखिए आगे क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या कह रहा है, अब से देखो क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद की आयु, देखो 3 वर्ष बाद की आयु, तो आफ्ताब का क्या हो जाएगा भैया x प्लस 3 हो जाएगा, और पुत्री की क्या हो जाएगी डॉटर यानी y प्लस 3 हो जाएगी। फिर सेकंड स्थिति क्या है, यानी कंडीशन क्या है इसकी बेटा, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, वहां कंडीशन डाल देना आप। देखिएगा क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जो पिता है 3 वर्ष बाद क्या होगा, अपनी पुत्री के जितनी एज है उससे वो कितना हो जाएगा 3 गुना। तो क्या देखो x प्लस 3, तो पुत्री हमेशा क्या रहेगी, पिता से छोटी रहेगी, तो तीन तीन गुना है, तो कौन गुना है, पिता ज्यादा है ना, कौन पिता, तो किसको पिता के बराबर होना है, अपने आप में गुणा कर लेंगे पुत्री, तो पुत्री में क्या करेंगे भैया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 3 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3y प्लस 9। अब 3y इधर आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 3y, और ये 9 माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 6, यानी इक्वेशन क्या बन गया अपना सेकंड बन गया। बस अब दोनों इक्वेशन बन गए, क्या बन गए, दोनों इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई, बात समझ में आई या नहीं आई, तो पूछ ही क्या रखा था अपने से, ये
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। तो ये किस रूप में हो गया? दोनों बीजगणितीय रूप में हो गया, ठीक है ना। तो बीजगणितीय रूप में क्या क्या होगा उसको हम लिख देते हैं आपको। हाँ, कहाँ लिख दें? मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो। पहला क्या हो गया था आपको बेटा, याद है? क्या हो गया था? देखो, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, ये बन गया। और क्या बन गया आपकी अगली कंडीशन? x माइनस 3y इक्वल क्या? 6। ये आपका क्या हो गया? ये आपका कैसा हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। कैसा रूप हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमको इसको कैसे दर्शाना है भैया? ग्राफ में। कैसे दर्शाना है इसको? ग्राफ में दर्शाना। कैसे दर्शाना है इसको? ग्राफ में दर्शाना। तो चलिएगा इक्वेशन को ही रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो इक्वेशन क्या थी अपनी, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन क्या थी भैया? x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल माइनस 40। तो इक्वेशन फर्स्ट थी ये। और इक्वेशन क्या थी अपनी सेकंड? देखो, इक्वेशन सेकंड थी अपनी क्या, याद है? x माइनस 3y इक्वल क्या था? 6। यही था ना। चलिए अब इसका क्या बनाना, हमको ग्राफ बनाना। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, ये दो बॉक्स बना लेंगे, एक x के लिए और एक y के लिए। देखिए कैसे करते हैं इसको, सही से बनाते हैं। x के लिए और y के लिए। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, थोड़ा ध्यान समझिए बेटा। देखिए, अब x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे। x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे और y की, देखो x की यदि मान लो हम y की वैल्यू क्या पुट कर दें, देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, y की वैल्यू क्या पुट कर दें? 0 पुट कर दें। क्या पुट कर दें? 0 पुट करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। चलो x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए? 7 पुट कर दें। देखो, यदि -7 पुट करते हैं, कितना से पुट करते हैं? -7 x की जगह, तो ये -7, ये क्या हो जाएगा? -7y इक्वल -42। तो ये -7y -42 प्लस 7 हो जाएगा, यानी -7y, ये कितना हो जाएगा? -35, यानी इससे इसको कैंसल आउट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? y इक्वल 5 आ जाएगा। क्या जाएगा? y इक्वल 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू -7 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ जा रही है अपनी? 5 आ जा रही है। कितनी आ जा रही है? 5 आ जा रही है। बात समझ में आई? इसको ऐसे ही सॉल्व, इसको हमको दिखाना है रफली है। क्या है ये? रफली, इसको नहीं नोट डाउन करना हमको, ठीक है, बस समझना था। आई बात समझ में ना? ये क्या था? रफली था। अच्छा चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये रफली था। अब देखो x की वैल्यू और क्या पुट कर दें बेटा? x की वैल्यू अब पुट कर दें क्या? 0 पुट कर दें क्या? 0 पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं 0। तो x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? देखो x की वैल्यू अब 0 पुट कर रहे हैं। देखो 0 रखेंगे, 0 -7y इक्वल -42। तो क्या हो गया? -7y -42, इसको कैंसल आउट करोगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी x इक्वल 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, चलिएगा, ये तो पहले का बन गया। अब दोस्त देखो, वैल्यू आप 2 से अधिक भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 2 ही लो, या आप जो वैल्यू हम लिए यही वैल्यू आप लो। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बट ऐसी वैल्यू रखो जो सुइटेबल हो, ठीक है ना? क्या हो? सुइटेबल हो। ऐसा नहीं कुछ और रख दो, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। समझ में आओ नहीं आओ? हाँ, देखो बच्चा, आगे देखते हैं। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। किस वाले को? अगले वाले को सॉल्व करते हैं। तो अगला वाला क्या सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। इसको बॉक्स बना दें इसके लिए भी।
तो दो वैल्यू ही पुट करेंगे, याद रखो। अब देखो जैसे x की वैल्यू क्या ले लें, 0। जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इक्वेशन सेकंड था, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू क्या ले लें, क्या ले लिया जाए, -3 ले लें क्या। जब x की वैल्यू क्या लोगे, -3 लोगे, देखो क्या लिए, -3 लिए, -3y इक्वल 6। तो -3y, ये 6 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी -3y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी जब इसको कैंसल आउट करोगे आप, ये कट जाएगा, नहीं y इक्वल क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या आ गया, -3 आ गया। आई बात समझ में ना। चलिए अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ शायद ग्राफ गड़बड़ हो सके, तो शायद गड़बड़ हो जाए, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ एकदम सही हो जाए। आप जब कॉपी पे अपने स्केल और पेंसिल से बनाएं, एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तभी हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट ही बने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 1 2 3x में कहाँ तक गया, पॉजिटिव में। x की वैल्यू निगेटिव में काफी लंबी है, एक मिनट रुक जाओ फिर। देखिएगा थोड़ा स्पीड कर लीजिए, वैसे कुछ आपको लगे। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। इधर क्या आपको बता चुके हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू नेगेटिव तक कहाँ गई है, देखो -3 तक गई है ना, पॉजिटिव तक 6 गई है। वन टू थ्री, और इसको लंबा ले जाना पड़ेगा, 4, इसको इरेज करते हैं क्या, यहाँ -3 समझिएगा थोड़ा सा। 5 6 और 7, और समझिएगा बेटा यार, थोड़ा सा इससे बनता कम है। 6 7, अब देखिए जल्दी से बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए तो x की वैल्यू क्या है, -7, तो x की वैल्यू कहाँ है, ये देखो -7, और क्या लेना, y पे 5 लेना, तो y का 5 कहाँ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ, आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना। हम्म चलिएगा x की वैल्यू क्या आई, -7, y की वैल्यू क्या लेनी, पॉजिटिव का। देखो इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिल जाएगा अपना। और देखो फिर सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पॉइंट और थे ना अपने, एक मिनट रुक जाओ। एक्स देखो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्या हुआ, गड़बड़ी हुई। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, -7 है, तो ये -7, और वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये बिंदु कहाँ मिला हमको, यहाँ मिल गया ना, क्या मिल गया, -7 कॉमा
5 का मिल गया। आगे देखो अगला क्या है, x पे क्या है 0, x का क्या है 0 और y का क्या है 6, y का क्या है 6 है, तो y का 6 यहाँ मिल जाएगा, मिल जाए। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बेटा मिलाने में, ठीक है ना, हमसे कभी पॉइंट पकड़ेंगे किसी तरीके से। ये मिल गया। और ये किस रेखा का है, पहली इस वाली का है ना, तो इसको यहाँ रेखा का नाम लिखते हैं x माइनस 7y माइनस कितना 42 हो गया बेटा। अब अगला क्या है देखो, आप अपने रफ पे बनाएंगे बढ़िया से बनेंगे स्केल वगैरह से, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 है, और x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू -2। तो देखो यहाँ लिखे नहीं थे, तो x की 0 y की क्या -2, इस पे आ जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया 0 कामा -2 हो गया। आई बात समझ में ना, 0 कामा -2 हो गया। जीरो कामा -2 हो गया। अगला क्या है, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू कैसी है -3 है, और y की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू यही क्या है बेटा -3, तो y की वैल्यू मान लो -3 यहाँ मिल जाएगी। यानी यहाँ पे ये मिल रहा लगभग लगभग, तो क्या हो गया -3 कामा -3 का पॉइंट हो गया। अब इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे, सीधे मिलेगा एकदम सीधा होगा। तो ये किसकी हो गई, ये इस वाली रेखा की लाइन होगी, बात समझ में नहीं। तो आपका ये क्या बन गया ग्राफ बन गया, क्या बन गया ग्राफ बन गया। बात समझ में क्या बन गया बेटा ग्राफ बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया आपका ये ग्राफ बन गया। तो ग्राफ इसी तरीके से बनेगा बेटा, बात क्लियर है क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा आप बनाएंगे पेन वगैरह से, यानी सॉरी स्केल से पेंसिल से, तो बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस पे बन नहीं पा रहा ढंग से बस। तो अब बट आपको समझ में आ गया, ना समझ में तो आप बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे फिर से बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, या फिर किसी और तरीके से आपको वीडियो अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो कोई डाउट तो नहीं रहा ना इसमें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हम ग्राफ नहीं बनाए, बस आपको क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करवा दें, ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप कॉल कॉल नहीं करना, आपको केवल ओनली मैसेज करना, अपना नाम डाल देना है और आप कहाँ पढ़ते हो वो डाल देना, किस स्कूल में किस जगह से, ठीक है ना। देखिएगा हम आपको नंबर दे देते हैं अपना थोड़ा सा, हम्म लिख लीजिएगा आप नंबर 70 80 65 42 यानी 7080654252 पर आप क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम आपका मैसेज का रिप्लाई दे दिया करेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है देखो बच्चा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त की। वही ज्यामिति ग्राफी एक ही चीजें हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। देखो तो हम क्या मान लेते हैं, माना देखिए माना बल्ले का मूल्य का मूल्य यक्स रुपए है, कितने रुपए हैं यक्स, और आपकी क्या है गेंद है। गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं भैया वाई रुपए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वाई रुपए मान लेते हैं।
तो देखो कितना बल्ला ले रहा है पहले। जैसे आप मान लो किसी की दुकान पे जाते हो, आप 3 बल्ले लेते हो 20 रुपए की, तो 20 गुणे क्या करोगे 3, और 5 गेंदे लेते हो 5 रुपए की, तो 5 गुणे 25, तो आपको ये टोटल करके बताया ना, 20 तिहाई 60, पचम 25, यानी कितना रुपए आप दुकानदार को दोगे, 55 रुपए दोगे। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। बात समझ आई नहीं? देखिए कैसे बनाते हैं, इक्वेशन ही बना के रख देना है बस, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में हमको। बात समझ आई नहीं है? हाँ ठीक है, देखते हैं बच्चा। देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने देखो कितने बल्ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट है क्या, देखते हैं। देखो 3 बल्ले यानी क्या 3x प्लस कितनी गेंदे 6 गेंदे यानी 6y, तब वो कितने पैसा दे रहा है उसको 3900 यानी 3900 रुपए, कितना दे रहा है 3900 रुपए। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो उसने एक और बल्ला यानी अब क्या ले रहा है 1 इंटू एक्स यानी एक्स बल्ला ले रहा है, प्लस एक बल्ला एक्स रुपए के हिसाब से ले रहा है। उसी प्रकार 3 गेंदे, कितनी गेंदे खरीदी 3 गेंदे यानी 3 इंटू वाई, तो कितना पैसा दे रहा है वो 1300 रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है 1300 रुपए दे रहा है। क्वेश्चन सेकंड, ये आपका क्या हो गया बीजगणितीय रूप हो गया। बात समझ में ये नहीं है तो इसका आप ग्राफी ज्यामितीय रूप यानी ग्राफी रूप आप कर सकते हो बेटा, कर लीजिएगा ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं, आपको वहां पर डिस्कस कर लेंगे किसी तरीके से, वीडियो बना देंगे वैसे, हाँ स्केल पेंसिल वगैरह से। हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। आपको बातें थोड़ी सी कम समझ में आ रही तो आप वीडियो को जरूर से जरूर दोबारा देखिएगा ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है 3.1 एक्सरसाइज का। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है देखिएगा, माना सेब का मूल्य क्या हो जाएगा x रुपए, सेम वही कॉन्सेप्ट लगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लगा था। और अंगूर है क्या है, अंगूर का मूल्य मान ले रहे हैं क्या y रुपया, कितना मान ले रहे हैं बेटा y रुपया मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं y रुपया मान ले रहे हैं। तो पहली बार व्यक्ति कितना ले रहा है 2 किलो सेब, कितना यानी 2x, प्लस देखो कितना अंगूर 1 किलो अंगूर, तो 1y के हिसाब से कितना पैसा दे रहा है उसको 160 रुपए दे रहा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। बात समझ में नहीं है। अब क्या कह रहा है एक महीने बाद वो 4 किलो सेब यानी 4 किलो ले रहा है, कितने के भाव से x रुपए किलो के भाव से। और क्या ले रहा है भैया जोड़ दो, 2 किलो अंगूर लेता है, आप कितने किलो 2 किलो अंगूर, तो कितना पैसा देता है दुकानदार को 300 रुपए देता है। ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड हो गया। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 एकदम से खत्म हुई। किसी तरीके से आपको डाउट हो तो आप बताइएगा, वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइए कि हमारे चैनल अवध क्लासेस पर क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम मोटिवेट होते रहेंगे कि हाँ बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।